बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आतिफ अफजल और वर्डप्रेस की चौथी क्लास के साथ हाज़िर हूँ। पहली 3 क्लासेस में हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बारे में देखा कि मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस जो हैं वो हम लोकल होस्ट पे किस तरह कर सकते हैं, मैनुअली तौर पे इंस्टॉलेशन किस तरह कर सकते हैं और ऑटोमेटिक जो है वो इंस्टॉलेशन जो है सी पैनल में वो किस तरह होती है। तो आज की चौथी क्लास में हम डैशबोर्ड के बारे में देखेंगे कि वर्डप्रेस में डैशबोर्ड जो है वो क्या होता है। जैसे ही हम वर्डप्रेस में अपना यूजर नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन होते हैं तो हमें जो पहला पेज मिलता है वो डैशबोर्ड कहलाता है। इस डैशबोर्ड में क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलती हैं वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो हम डैशबोर्ड में किस तरह जाते हैं, जैसे कि हमने लोकल होस्ट पर एक वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल किया है, तो उसको हम ओपन करते हैं लोकल होस्ट स्लैश विड हिप्पो, क्योंकि हमने विड हिप्पो के फोल्डर के ऊपर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। अगर यही चीज अगर आपकी डोमेन पर होगी, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में देखा, तो ये कुछ इस तरह से होगी www. और मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको अपनी widhippo.com की साइट की। तो widhippo.com/, अब ये जो चीज है ये लोकल होस्ट, क्योंकि हमने कंप्यूटर में यूज किया है, इंस्टॉल किया वर्डप्रेस को, इस वजह से हम लोकल होस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। और अगर आपकी सर्वर में वेबसाइट ओपन होगी सी पैनल में, तो अगर आपने होस्टिंग लेकर कोई डोमेन बनाई है तो आप सिंपल अपनी वेबसाइट का नेम लिखेंगे और स्लैश डालकर जो है वो wp-admin के फोल्डर को आप ओपन करेंगे। तो इसी तरह लोकल होस्ट में भी हम इस चीज को देखते हैं। हम क्या करते हैं, wp-admin और इसको हम एंटर करते हैं। तो आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड की स्क्रीन जो है वो सामने आ गई। अब आपने जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड रखा था वो दें और उसके बाद जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिया और उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये रहा आपके सामने डैशबोर्ड, जो कि आपको यहाँ पे काफी सारी ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले की जा रही हैं। इस डैशबोर्ड में अगर हम देखें तो टॉप पर हमें ये लर्न विद वीडियोस लिखा नजर आ रहा है। ये टाइटल नेम है, जो भी आपने वेबसाइट जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे उस वक्त जो आपने टाइटल नेम दिया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह उसके साथ हम देखें तो यहाँ पे कमेंट्स का एक बॉक्स नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कमेंट्स नजर आएंगे कि आपके कितने यूजर्स जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे कमेंट्स दिए हैं। फिलहाल क्योंकि हमें कोई कमेंट्स नहीं है इस वजह से हमें 0 कमेंट्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह न्यू का बटन हमें नजर आ रहा है। न्यू के बटन में क्लिक करते हैं तो हमें कुछ मजीद ऑप्शन नजर आती हैं, जिसमें पोस्ट, मीडिया, पेज, यूजर, ये सारी ऑप्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे ये क्या होती हैं। और अगर हम लेफ्ट साइड पे नजर देखें तो यहाँ पर हमें होम का बटन नजर आ रहा है, अपडेट्स का बटन नजर आ रहा है। अपडेट्स में हमें अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें इस वर्डप्रेस के हवाले से कोई अपडेट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे नजर आएंगे कि वर्डप्रेस का कोई न्यू वर्जन आ गया है या आपने कोई भी प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं उनमें कोई अपडेट्स तो नहीं आ गई, तो वो हमें यहाँ पे इस पेज पे नजर आएंगे। इसी तरह पेजेस पोस्ट में है ऑल पोस्ट, न्यू पोस्ट, कैटेगरीज, टैग्स, मीडिया एक लाइब्रेरी होती है। इसमें यहाँ पे आपकी तमाम इमेजेस और जो भी आपने अपलोड किया होता है वो इस लाइब्रेरी में आपको नजर आ रहा होता है। और अगर आप न्यू जो है वो कोई वीडियो, इमेजेस या कोई भी फाइल जो है वो आप अपलोड करते हैं तो वो मीडिया सेक्शन में जाती है। तो इसके लिए मजीद डिटेल में आपको हम जब मीडिया की क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें आपको बताएंगे। इसी तरह पेजेस आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं, अपीयरेंस आ जाती है, इसमें भी मजीद ऑप्शंस आगे आ जाती हैं, प्लगइन्स आ जाती हैं। प्लगइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि मैं हर क्लास में जब भी जिक्र आता है प्लगइन्स का तो मैं आपको बताता हूं कि प्लगइन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। इसी तरह यूजर, टूल्स, सेटिंग्स, हम इसमें तमाम चीजें जो है वो इसमें देखते हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमें वेलकम टू वर्डप्रेस लिखा नजर आ रहा है। और अगर हम वेबसाइट को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कुछ राइट योर
फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट ये आपको नजर आ रहा है। अगर आप कोई भी पहली पोस्ट जो है वो आप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ऐड एन अबाउट पेज, अगर आप अपना अबाउट पेज वेब का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। और ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो पेजेस में भी आपको मिलती हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट्स जो हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, उनको आप ये इन यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। विडगेट्स हैं, मेन्यूज हैं, और कमेंट्स को आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और या इन ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं जो वो आप क्विक ड्राफ्ट में भी लिख सकते हैं, सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एक पोस्ट, एक पेज और एक कमेंट्स। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि भी जो है वो आपकी इस वक्त जो है वो एक पोस्ट हुई है, एक पेज हुआ है और एक कमेंट्स मिला है। अगर आप कोई भी पोस्ट मजीद करेंगे तो यहाँ पे आपको मजीद जो है वो अपडेट मिलेंगी। इसी तरह जो है यहाँ पे आपको रिसेंट पब्लिश का बटन नजर आ रहा है, और जो भी आपने रिसेंटली अभी कोई पोस्ट किया है वो यहाँ पे आपको कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस जो है वो आपके सामने डिस्प्ले की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनकी मजीद डिटेल के साथ आपके साथ जो है वो हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।